Hello everyone, I am Arpita and welcome to this quick and easy explanation of Directive Principles of State Policy. So, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। देखिए, जब संविधान सभा में हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो ये सलाह दी गई थी कि भारतीय संविधान में दो प्रकार के अधिकार बनाए जाएं। पहला ग्रुप ऑफ राइट्स ऐसा बनाया जाए जो लोगों को इमीडिएट रूप से दी जा सके, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा ग्रुप ऑफ राइट्स ऐसा बनाया जाए जिसे हमारे भारत देश के इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक होने के बाद धीरे धीरे करके इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। और इन्हीं ग्रुप ऑफ राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में रखा गया, जिन्हें हम DPSP के नाम से जानते हैं, जिसमें लोक कल्याण की बातें कही गई हैं। आइए अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डेफिनेशन को बहुत ही इजी वे में समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडिंग रूल्स हैं जो किसी स्टेट को बताती हैं कि देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे बेहतर बनाया जाए, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। चलिए इस टॉपिक को और सिंपल करने के लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट की एक स्टोरी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था सुंदरपुर। वहाँ एक राजा थे, राजा महेंद्र। राजा बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। उसने जब अपना नया शासन शुरू किया तो उसने 2 प्रकार के नियम बनाए। एक बनाया फंडामेंटल राइट्स और दूसरा बनाया DPSP। फंडामेंटल राइट्स ये ऐसे आदेश थे जिन्हें अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ना माने तो जनता सीधे राजा की अदालत में जा सकती थी और न्याय पा सकती थी। DPSP ये राजा की तरफ से अपने मंत्रियों को दिए गए उच्च आदर्शों पर आधारित सुझाव थे, जैसे कि गरीबों को खाना मिले, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। राजा ने कहा, ये सलाहें मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा राज्य आदर्श और खुशहाल बन सके, पर इनका पालन राज्य की क्षमता और संसाधनों के अनुसार किया जाएगा। अदालतें इन सलाहों को लेकर सीधे आदेश नहीं देंगी। तभी एक दिन एक गरीब किसान रामू राजा की अदालत में गया और बोला, महाराज, आपने कहा था कि हर किसी को रोजगार मिलता है, मुझे तो नहीं मिला, अब आप मुझे नौकरी दिलाइए। तो राजा ने कहा, रामू, यह बात सही है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वो सलाह थी, कानूनी हक नहीं था। जब तक हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, हम ये सलाहें पूरी तरह लागू नहीं कर सकते। इस कहानी का कंक्लूजन ये है कि DPSP है, ये अच्छे शासन के लिए है, पर कोर्ट में इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं फंडामेंटल राइट्स जनता के हक के लिए हैं, ये अगर ना मिले तो व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकता है। इसलिए KT शाह ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। आइए अब हम DPSP में वर्णित सभी आर्टिकल्स को 1 बाय 1 करके समझते हैं। आर्टिकल 36, जिसमें हमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है? यहाँ पे स्टेट का मतलब केंद्र सरकार से है, स्टेट गवर्नमेंट से है, और संसद और राज्य की विधान सभाएं से है, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत से है, और वे संस्थाएं जो सरकार के अधीन आती हैं, जैसे सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनियां, एक्सेट्रा। आर्टिकल 37, इसमें ये कहा गया है कि DPSP कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब DPSP में मेंशन जो भी चीज़ें हैं, लोग उसे पाने के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले रामू की स्टोरी से समझा कि रामू खुद के लिए अपनी सरकार से नौकरी क्यों नहीं ले पाया। आर्टिकल 38, जिसमें लोक कल्याण की बातें कही गई हैं। आइए आर्टिकल 38 को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। मान लीजिए एक देश में एक तरफ कुछ लोग बहुत अमीर हैं और दूसरी तरफ लोगों के पास बेसिक नीड भी नहीं पूरी हो रही, जैसे अच्छा मकान, सेहत की सुविधा या शिक्षा। तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि सरकार का ये फर्ज है कि गरीबों के लिए स्कीम्स लाए जाएं, फ्री एजुकेशन दिया जाए, हेल्थ केयर अच्छा हो, राशन दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स लाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं जो गरीबी और अमीरी के बीच के डिस्टेंस को कम करें, जैसे कि मनरेगा, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत। ये सभी आर्टिकल 38 के ऑब्जेक्टिव्स को ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 39A, जो कि इक्वल जस्टिस, समान न्याय एंड फ्री लीगल एड की बात करती हैं। आर्टिकल 39A कहता है कि
देश की सरकार का फर्ज है कि सभी नागरिकों को समान न्याय दी जाए, इक्वल जस्टिस की बात कही गई है। और अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसे फ्री में लॉयर प्रोवाइड की जाए और उन्हें लीगल हेल्प दी जाए। आइए इसे हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एक गरीब मजदूर है, उसके मालिक ने उसे काम का पूरा पैसा नहीं दिया। राम अब केस फाइल करना चाहता है, लेकिन उसके पास एडवोकेट की फीस देने के पैसे नहीं तो आर्टिकल 39A के तहत राम को फ्री लीगल एड मिल सकती है, जिसमें उसे फ्री लॉयर मिलेंगे, कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेंगी, उसकी हेल्प एक लीगल एड सेंटर करेंगी। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। संविधान कहता है कि राज्य अपनी नीति इस तरह बनाएंगे कि निम्नलिखित बातें सुनिश्चित हो सकें। पहला, सभी नागरिकों पुरुष और महिला दोनों को ऐसे समान अवसर और साधन मिले जिससे वे अपनी आजीविका कमा सकें, मतलब हर व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने का समान मौका मिले। दूसरा, संपत्ति और उत्पादन के साधन जैसे जमीन, उद्योग, फैक्ट्री इत्यादि का वितरण इस तरह हो कि समाज के सभी लोगों का हित हो, ना कि कुछ ही लोगों के पास सब कुछ सिमट के रह जाए। तीसरा, धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न हो, मतलब एक ही वर्ग या व्यक्ति सारा पैसा या उद्योग अपने नियंत्रण में न ले ले। चौथा, मेल एंड फीमेल को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पांचवा, पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो और ना ही उनका आर्थिक शोषण हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी बचे आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।